दोस्तों, क्या आप एक सच सुनने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं भी तैयार हैं तो भी ये सुनिए कि भारत में आए दिन जो धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। इन जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, जो धार्मिक रैलियां निकलती हैं, उनमें नेताओं के नारे क्यों लगाए जाते हैं, उनमें नेताओं के गाने क्यों बजाए जाते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को नीचा क्यों दिखाया जाता है, उनको गाली देकर उनके नारे क्यों लगाए जाते हैं, उन्हें क्यों ऐसा किया जाता है। ये समस्या सिर्फ आज से नहीं, भारत में बहुत सालों से है और कम से कम 100 सालों से ये समस्या हमारे भारत में बनी हुई है कि अपने धर्म को ऊपर दिखाना और दूसरे धर्म को नीचे दिखाना। आज जो बहराइच में हुआ 13 अक्टूबर को रविवार के दिन, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें पता चलता है कि भारत अंदर से कितना कमजोर हो गया है इन्हीं धार्मिक दंगों के कारण। इन्हीं धार्मिक दंगे जो धार्मिक जुलूसों के कारण होते हैं, उन धार्मिक जुलूसों में जो सब कुछ दिखाई पड़ता है, राजनेताओं के नारे लगाए जाते हैं और उनकी वाहवाही की जाती है। जो भी जिस भी धर्म का जुलूस हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या किसी भी धर्म का जुलूस हो, उसमें राजनेताओं का नाम लिया जाता है, लेकिन उसमें कहीं भी धर्म नहीं दिखाई पड़ता। कहीं भी यह नहीं दिखाई पड़ता है कि धर्म हमारा क्या कहता है या धर्म के हिसाब से चलें। हम अपने हिसाब से चल रहे हैं क्या? इन धार्मिक दंगों को लेकर और इन धार्मिक जुलूसों के लेकर मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आखिर इन धार्मिक जुलूसों में, इन धार्मिक दंगों में आखिर राम गोपाल मिश्रा जैसे गरीब बच्चे ही क्यों मारे जाते हैं, क्यों उनकी हत्या होती है और क्यों वो किसी दूसरे धर्म के लोगों के छतों को ऊपर चढ़ के उनके झंडे को उखाड़ फेंकते हैं, उनकी रैलियां गिरा देते हैं और क्यों आखिर उनको गोली मारी जाती है। क्यों कोई सांसद का लड़का इन धार्मिक जुलूसों के अंदर नहीं दिखता, क्यों कोई सांसद, विधायक, कोई मंत्री का लड़का नहीं मारा जाता। वैसे तो ये बिल्कुल ही गलत है कि कोई भी इन धार्मिक दंगों में मारा जाए और ये बिल्कुल गलत है कि भारत में धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक देश है, जिसमें धर्म को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है, अगर उसी देश में धर्म के नाम पर दंगे होंगे तो भारत की क्या इमेज रह जाएगी, क्या भारत को समझा जाएगा। भारत को सबसे ज्यादा इसीलिए माना जाता है कि ये धर्म के हिसाब से चलता है, धर्म को मानता है, हर धर्म के लोगों को सम्मान दिया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन आज इस तरह की नफरत भरी हुई है हम लोगों के अंदर कि हम सिर्फ अपने धर्म को देखते हैं और दूसरे धर्म को लोगों के प्रति इतनी नफरत है कि वो यहाँ से खत्म हो जाएं, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएं और दूसरे देशों में चले जाएं। चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, दोनों यही सोचते हैं। और सिर्फ मुस्लिम हिंदू नहीं, सिख या ईसाई, हर कोई यही सोचता है कि भारत या तो हिंदू राष्ट्र बने या मुस्लिम राष्ट्र बने या सिख राष्ट्र बने। सिख तो वैसे भी लगभग 20% सिख खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और ईसाई अपना कहते हैं कि हम ईसाई राष्ट्र बनाएंगे। अरे भारत को भारत रहने दो यार। मेरा सरकार से एक और सवाल है कि जब राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई और उसके पोस्टमार्टम के बाद जब मिट्टी उनके घर वालों को दे दी गई, तो आखिर 5000 लोगों की भीड़ जो डंडा लिए हुए थी और वहां पर 2-4 पुलिस वाले भी थे, वो सब यात्रा क्यों निकाली गई? आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि 13 तारीख को दंगा कम हुआ, बल्कि 14 अक्टूबर को जब सब यात्रा निकाली गई तब ज्यादा बड़ा दंगा हो गया और एक धर्म को देखकर, एक विशेष वर्ग को देखकर उनके घर, उनकी दुकानें, उनका सब कुछ तोड़ दिया गया। ये कहां से न्याय है? और ये आप उसको पकड़िए ना जिसने गोली मारी, जिसने हत्या की है, आरोपी वो है। आप एक विशेष वर्ग को देखकर आप उसको इस तरह से क्यों प्रताड़ित कर सकते हैं? हालांकि प्रताड़ित करना नहीं, आखिर उस पर क्यों हमला कर सकते हैं? और मैं सीएम सर से कहना चाहूंगा कि जब वो कोई आरोप करता है या कुछ जिसमें उसका नाम आ जाता है, तभी उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अवैध साबित हो जाती है। इससे पहले कुछ पता नहीं चलता किसी को, ना ही कोई अधिकारी कोई काम करता है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जो भारत में जितने भी अधिकारी हैं वो उस समय तक मेहनत करते हैं जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती, और इसीलिए मेहनत करते हैं कि नौकरी लग जाए, क्योंकि किसी को भी नौकरी से प्यार नहीं होता, जॉब से और पैसे से प्यार होता है। बाकी सुधारिए अपने देश को, अपने राज्य को और खुद को। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि हमको बटकर कुछ नहीं मिलेगा, हम सब एक हैं। हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई मत देखो, ये देखो कि हम इंसान हैं। और ये जो हो रहा है, हर धर्म
हर धर्म के व्यक्ति को अपना अपना अपनी अपनी धार्मिक मान्यता है, उसे करने दो। हमें उनके उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि वो लड़का राम गोपाल मिश्रा उस छत पर चढ़ा और वहां से उनका जो धार्मिक झंडा था उसको उखाड़ दिया और वहां पर भगवा झंडा लहराया। हालांकि ये अपना झंडा लहराओ जहां पर नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम दूसरों का झंडा उखाड़ कर अपना झंडा लगा रहे हो, कह रहे हो कि हम हिंदू हैं। क्या ये हिंदू होने की निशानी है? बिल्कुल हिंदू होने की निशानी नहीं है। हिंदू वो कहता है जो पूरी दुनिया हमारे भाई बहन है, पूरी दुनिया इंसान है, हम सब इंसान हैं। बाकी क्यों भेदभाव है? बाकी हिंदू में भी हजारों जातियां हैं, तो हिंदू मुस्लिम में तो दंगे या नफरत आम बात अब तो हो गई है हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए। क्या इसी तरीके से धर्म आगे बढ़ पाएगा? क्या इसी तरीके से देश आगे बढ़ पाएगा? ये बड़ी सोचनीय बात है। इतनी नफरत मत करो भाई, वरना बहुत दिक्कत होगी इस देश को और तुम्हें भी। एक बात और कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक तरफा राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू अगर मारा जाएगा तो हम उसके दूसरी तरफ के कम से कम 20 से 100 लोगों को मारेंगे। साफ साफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि अगर एक निर्दोष मारा जाएगा तो उस आरोपी को मारेंगे और सजा देंगे? ना ही आप किसी को मार पाते हैं, ना ही किसी को आप बचा पाते हैं। तो सिर्फ कहने से क्या होगा? और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत क्यों फैला रहे हो यार? सुधर जाओ वरना बिगड़ जाएगा पूरा देश। बाकी तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि क्या फायदा तुमसे कहने का, सुधरने वाले तो तुम हो रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।